हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद आज फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो इंस्पिरेशनल वीडियो है वो हमारी मैंने और आपने ये बात काफ़ी दफ़ा सुनी होगी कि मेडिसिन स्टोर और ये मेडिसिन का जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें 100% 200% प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये देखते हैं आज ये बात सच्ची है या नहीं है। और इसके लिए हमने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन इंसान को अप्रोच किया। तो चलते हैं हम उनके पास और जाके बात करते हैं और पता करते हैं कि ये मिथ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है आपका? सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो आप मुझे ये बताइएगा कि कब से आप ये काम स्टार्ट किया और आपकी कैसे आना हुआ इस फील्ड में? 5 से 6 ईयर हो गए मुझे इस काम में। ठीक है, बेसिकली ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। मेरे वालिद साहब ठीक है ये इस बिज़नेस को रन कर रहे थे। अब मैं फाइनली मैं रन कर रहा हूँ। 5 या 6 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो इंटरेस्ट भी फैमिली बिज़नेस होने की वजह से आपका? जी बिल्कुल। बेसिकली हमारी फैमिली जो सी है बिज़नेस फैमिली, इनके एक बिज़नेस माइंडसेट है इनका फैमिली का। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं अपने बिज़नेस को ना रन करूँ, इसी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। तो आप मुझे ये बताइएगा, आपने और मैंने क्या तकरीबन ये बात तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि कहते हैं कि मेडिसिन के बिज़नेस में 100% प्रॉफिट है। 2 रुपये की मेडिसिन लेके 200 रुपये की सेल होती है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें, टू बी ऑनेस्ट, आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है ना, ये हमें मैक्सिमम 15 से ज़्यादा लेस नहीं देती। 15% का मार्जिन होता है आपका। जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं या आप जैसे भाई आ गए हमारे पास, तो हमने उनको 10% लेस दे दिया। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत माइनर्स है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर है ना आपका, तो वो लोकल मेडिसिन में है। लोकल मेडिसिन में आपको 25% 30% से ज़्यादा नहीं मिलता आपको। ये बिल्कुल ही बात गलत है कि 101% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, वो 2 नंबर काम में है। ठीक है, जो 1 नंबर काम करने वाले ना, जैसे कि हम अपना जो स्टॉक है हमारा मेंटेन होता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन से मंगवाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से हम उनसे मंगवाते हैं, परचेज़ करते हैं। तो यही है हमारा 15% मार्जिन है इसका, ज़्यादा नहीं है। तो आप मुझे ये बताइएगा यार, अगर कोई आपसे आके गए कि मैं मेडिकल की, जैसे आप काम कर रहे हो माशाल्लाह से, आपका तो फैमिली बिज़नेस है, नाम भी काफ़ी हद तक बन चुका है, तो कोई आपसे आके गए कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपसे आइडिया करने आया हूँ कि आप मुझे बताओ मैं ये फील्ड ज्वाइन करूँ या ना करूँ, मुझे गाइड करो, तो आप क्या कहोगे? टू बी ऑनेस्ट, फील्ड वो लाजमी ज्वाइन करें, अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें आपको आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए और एक आपको इसका लाइसेंस के लिए एक कैटेगरी चाहिए। आपको ए फार्मेसी के लिए आपको चाहिए, बी फार्मेसी के लिए चाहिए। अगर आपने फार्मासिस्ट आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको इसके लिए फार्मासिस्ट या तो हायर करना पड़ेगा या आपको ख़ुद इस चीज़ में पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, बी फार्मेसी के लिए मेडिकल स्टोर होता है और ए फार्मेसी के लिए, ए कैटेगरी के लिए फार्मेसी होती है। जो आपका फार्मासिस्ट हर टाइम आपकी फार्मेसी पे अवेलेबल होना चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम आपका 5 से 6 साल का होना चाहिए इस फील्ड में आपको। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर कोई फार्मा डी पढ़ के आता है यूनिवर्सिटी से और वो कहता है मैं फार्मेसी ओपन कर लूँ, फिर भी उसे एक्सपीरियंस चाहिए होगा या नहीं? चाहिए होगा, ज़रूरी चाहिए होगा, लाजमी चाहिए होगा। बेसिकली ना, अगर हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं ना, वो ना हमें मेडिसिन के फॉर्मुलेशन बताते हैं कि इस फार्मूला डिक्लोफेनिक सोडियम डिक्लोरान किस पर्पस के लिए और कैसे इसको बनाया जाता है। फार्मासिस्ट का काम होता है मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन को सेल परचेज़ करना। ठीक है जी, सोल्ट का बता देना कि इसमें क्या सोल्ट है, डिक्लोफेनिक सोडियम दर्द के लिए। अब ये हम जब पढ़ के आते हैं हम, ठीक है, हमें बता देते हैं। जब हम अपना आके जब बिज़नेस को रन करते हैं ना, तब हमें एक समझ लें कि ह्यूज एक फॉर्मुलेशन हमें पता चलती है कि भाई इस फॉर्मुलेशन में डिक्लोफेनिक पोटेशियम भी आती है, जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ। हमने डिक्लोफेनिक सोडियम पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमें इसमें सीखना पड़ता है। ठीक है, सीखना पड़ता है और मेडिसिन की कंपनीज़ के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन सी नहीं है। और मैंने एक तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आपको एक्सपायरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसमें केयरलेस नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये तो ऐसा है, नाजुक और बरीकी वाला काम है। ठीक है, अगर हम एक्सपायरी का फिल फॉल हर वक्त
मेडिसिन को हम रोज़ाना चेक करते हैं। सही। और जब एक्सपायरी होती है आपको खुद जाके करना पड़ता है या वो कंपनीज ही अपने सेल्समैन से आप मेडिसिन उठवा लेते? जब हम मेडिसिन परचेज़ करते हैं ना, हमारा एक एग्रीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी वाले के साथ। अगर इन केस हमारे वो मेडिसिन सेल नहीं हुई और वो रैक में एक्सपायर होने लगी है नियर 6 to 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ पहले वही हमें एलिगेशन देने लग जाते हैं कि अभी आपके अगर 4 महीने पहले की एक्सपायरी है तो वो आप अपनी लेस करवा लें, ठीक है। उसका हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर सामी की कंपनी है जिसमें आप डिक्लोरॉन खाते हैं, नोविडेट या कोई भी यूज़ करते हैं ना, वो हमें 6 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपने 6 महीने पहले हमें इस मेडिसिन की एक्सपायरी लेस करवानी है। वो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी वाले हैं हम उनको जाके लेस करवाते हैं मेडिसिन। अच्छा यार, अगर मैं आपके कहने के मुताबिक 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ किसी भी फार्मेसी में और मैं कहता हूँ ये स्टार्ट करना है, इस पे कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा मुझे काम शुरू करने के लिए? कैपिटल मीन के अगर आपको इस बिज़नेस में अब देखें ना, मेडिसिन्स की प्राइजेस रोज़ाना इंक्रीज़ हो रही हैं। आप यकीन करें हमारे ये पिछले 2 साल से ना 200% हमारी मेडिसिन्स की ना प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं। अब आप ले लें बच्चों का दूध है मोरिंडा का BF1, वो आज से 2 साल पहले 650 या 700 का था, अब वो 1150 का है। लोग कह रहे हैं कि ये हमें बिज़नेस अगर रन करना है, मैक्सिमम भी उनको 50 मिलियन चाहिए, उनको 50 मिलियन चाहिए, इनके 50 लाख रुपए चाहिए उनको एक फार्मेसी के बिज़नेस को रन करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी है और इसमें मार्जिन काफ़ी कम है। लेकिन एक ये है कि एक आने वाले वक्त में आपको उसका प्रॉफिट आपको मिलने लग जाता है। जब आपका रेगुलर कस्टमर आपका बन जाता है, आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ जाता है। यार ये अगर छोटा सा मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट करना हो, जैसे ये गली मोहल्ले में लोग कर लेते हैं, उस पर भी 50 मिलियन? नहीं, उस पर 50 लाख रुपये नहीं, उस पर बेसिकली ना आपके वो मोहल्ले में ही ये मेडिकल स्टोर है ना, तो उसमें रिक्वायरमेंट आपके 10 से 12 लाख रुपये है। 10 से 12 लाख से ज़्यादा नहीं होगा उसमें रिक्वायरमेंट आपने, क्योंकि मेडिसिन के हिसाब से मंगवानी है, उस मेडिसिन के हिसाब से आपने सेल करनी। अब हम मेन पे है ना, मेन पे हमारा ये है कि हमें हर बंदे ने आके मिलना है, हर प्रिस्क्रिप्शन ने आके हमें गंगा नाम की भी प्रिस्क्रिप्शन ने आना है, म्यू की भी, सर्विस की भी, जिना की भी आनी है। तो इसी वजह से हमें ह्यूज एक अमाउंट चाहिए इसको बिज़नेस को रन करने के लिए। जी आपका तो काफ़ी एक्सपेंडेड है ना, लेकिन स्टार्टिंग इतनी वो एक्सपेंडेड करना मुश्किल होता है, बंदा छोटे से ही स्टार्ट होता है मोस्टली। जी बिल्कुल होता है। मैं तो आपको ये ओपिनियन दूंगा कि आप पहले कहीं से कहीं जॉब करके एक्सपीरियंस हासिल करें। 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, आपको जब इस फील्ड का पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या मेडिसिन हैं। आपको जब इसका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, फिर आपको पता चल जाएगा भाई मैंने कैसे अपना बिज़नेस को रन करना है। 2 साल को मैक्सिमम आप किसी फार्मेसी पे जॉब करके एक्सपीरियंस को हासिल करें, या आपने जब डी फार्मेसी करनी है, भैया वाला मशवरा है आपको कि 1 साल का आप लाजमी एक्सपीरियंस हासिल करें किसी भी फार्मेसी पे जॉब करके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका।